टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज की इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचनाएं हैं। एक तो है जो आज परीक्षा हुई है जूनियर असिस्टेंट की, दूसरी परीक्षा है आपकी टीजीटी पीजीटी की और तीसरी परीक्षा भी टीजीटी पीजीटी की ही है। और एक शिक्षक ने जो कल महाधरना होने जा रहा है प्रयागराज में, उसमें विद्यार्थियों से अपील की है। तो आप लोग इसको लास्ट में जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। यूपीएससी की समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक के 5512 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को प्रदेश के 21 जिलों के 541 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। झांसी के गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए एक युवक को पकड़ा गया। आयोग के अध्यक्ष एस.एन. साबत की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन पदों पर भर्ती के लिए 2,43,981 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे। आवेदन तो बहुत लोगों ने किया था और इसमें लगभग 57% विद्यार्थी उपस्थित हुए, यानी 1,39,462 और लगभग 42.84% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि 1,04,519 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे। तो इसके कुछ और भी कारण थे कि एक तो परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर दूर थे, थोड़ा सा पुरानी परीक्षा भी हो गई, कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा टकरा गई। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मेंस आज और उत्तराखंड पीसीएस प्री, ऐसे कम से कम 3-4 परीक्षाएं थी आज। 29 जून को जो टोटल परीक्षाएं थी, ये एक तो जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 29 जून, पीसीएस हरियाणा पीसीएस, उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट एनटीपीसी भी 29 जून को, उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। छोटी मोटी सूचनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई बड़ी इस तरह की घटना निकल करके नहीं आई। वहीं पर कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूपीएससी का पेपर का पैटर्न में बदलाव देखिए हो गया है निश्चित तौर पर, और अब पेपर उतना सरल नहीं आता है जितना सरल पहले आता था, लगभग 3-4 साल 5 साल पहले। तो पेपर को लोग कह जरूर रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा आसान था, लेकिन ठीक था, ना बहुत आसान था ना बहुत ज़्यादा कठिन था। और वहीं पर कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो अगर कुछ लोग तर्क लगा रहे हैं कि केवल 1,39,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, इससे कट ऑफ कम जाएगी, नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। परीक्षा में जिनका कॉन्फिडेंस होता है, जिनकी तैयारी अच्छी होती है और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा देने ज़्यादातर जाते हैं। और ज़्यादातर वही विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं जाते हैं जिनकी या तो पहले से उनको पता है कि हमको टाइपिंग नहीं आती है। पहले तो उन्होंने आवेदन कर दिया था कि हम टाइपिंग सीख लेंगे, फिर वो समझ गए कि टाइपिंग हमारे बस का नहीं है, टाइपिंग हम अभी तक नहीं सीख पाए, 2 साल हो गया, तो अब कहाँ से सीखेंगे। ये उनकी तैयारी नहीं थी, तो वो विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं गए, चाहे टाइपिंग को लेकर के हो, चाहे वो रिटन एग्जाम को लेकर के हो। तो कुल मिलाकर के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसमें गए थे। तो इसका कट ऑफ से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। कट ऑफ का सीधा सा मतलब होता है पदों की संख्या को लेकर के। पदों की संख्या ठीक ठाक है, ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और पेपर का पैटर्न ठीक था, थोड़ा सा कठिन ही कहा जाएगा। तो थोड़ा बहुत प्रभाव इसका पड़ेगा, जो पीसीएस मेंस वगैरह की जो परीक्षाएं टकराई गई हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनका प्रभाव पड़ेगा जो परीक्षा देने नहीं जा पाए यूजीसी नेट वगैरह का। और इसका और ज़्यादातर विद्यार्थी तो ऐसे थे जो ऐसे फॉर्म डाल दिए थे। तो कट ऑफ को लेकर के मेरे पास कुछ और आंकड़े आ जाए, अभी विद्यार्थी रास्ते में है, क्योंकि परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर के। सोशल मीडिया का मैं कभी मानता नहीं, इसीलिए मैं कभी कम्युनिटी वगैरह में या टेलीग्राम चैनल में कभी कोई सर्वे करवाता नहीं। टीचिंग के विद्यार्थी जाकर के, पीसी के विद्यार्थी जाकर वहाँ पर कह देते कि हमने इतने क्वेश्चन कर दिए, तो वो बातें नहीं मानी जाएगी। इसीलिए कि जब विद्यार्थी अभी लौट करके प्रयागराज जाएंगे तब उनसे बातचीत होगी, तब मैं कट ऑफ का लेकर के एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और ये बड़ा मौका है जिन विद्यार्थियों का भी पेपर अच्छा गया है। वैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि 50 से 55 के आगे जिनका है, 50 से 55 के आसपास है, वो विद्यार्थी सेफ माने जा सकते हैं, मोटा मोटा अनुमान है। और आपने एग्जाम दे दिया है, अब आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे वो आपका आरओ का एग्जाम हो या टाइपिंग तो करना शुरू कर दें। जिनकी इतना नंबर है वो 1 घंटा घर पे निकाल के शुरू कर दें। तो कल या परसों में मैं कट ऑफ का वीडियो एक अलग से बना दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी में बहुत जल्द आप लोगों को जीत मिलेगी और कल महाधरना है। सोशल मीडिया में जैसी चीज़ें वायरल हो रही हैं सभी आपको पता ही है। आप सुनिए शीतला प्रसाद ओझा जी को, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ कि परीक्षा आपकी जुलाई में होगी या नहीं होगी। लास्ट में हम लोग अभी एक शिक्षक का भी गीत सुनेंगे जो विद्यार्थियों से आने की अपील कर रहे हैं महाधरने में। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। सभी भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आप निकलिए मित्रों। कल सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक महा आंदोलन की तैयारी की गई है और आप सभी भाइयों बहनों से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के आंदोलन को मजबूती दें, क्योंकि मित्रों आपका भाई आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है।
आप जानते होंगे कि दिसंबर महीने से ये लगातार परीक्षा करा रहे हैं और 3 बार जो है प्रवक्ता की परीक्षा, 2 बार टीजीटी की परीक्षा टलने से तमाम हमारे सम्मान पर इन्होंने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है हमारे नौजवान बेरोजगार को। माना कि आज हम बेरोजगार हैं, लेकिन इतने बेरोजगार नहीं, इतने लाचार नहीं कि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मित्रों, ये तो आयोग में बैठ करके इनका मीटर चल रहा है, आखिर हम नौजवान बेरोजगारों का मीटर कब चलेगा। और कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी करना ही पड़ेगा, वरना परिणाम क्या होगा, ये आंदोलन इतना उग्र रूप धारण करेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी आला अफसरों को पता चल जाएगी कि कैसे ईटिंग मीटिंग चीटिंग किया जाता है। क्योंकि छात्रों का तेवर इन्होंने अभी देखा नहीं है। हमें मिलने की कोई बिल भी इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। हमें नोटिस हर हाल में कल चाहिए। इस बात को दिल और दिमाग में जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक को मैं कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सुना आप लोगों ने कल के महाधरने की बात, और अब मैं बताऊं आप लोगों को कि जुलाई में जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि आयोग ने पिछली जितनी भी मीटिंग हुई थी, सारी मीटिंग, सारी नोटिस केवल झूठी थी, फर्जी थी, धोखा दिया था आयोग ने। अभी और कोई इस तरीके की नोटिस जारी करता तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा हो जाता, मानसिक प्रताड़ना का केस हो जाता। केवल गुमराह करने के लिए नोटिस जारी की गई थी। 100% आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कोई जुलाई में नहीं हो रही है। ना 21-22 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा हो रही है और ना ही 30-31 जुलाई को परीक्षा हो रही है। 100%। जब मैं अभी तक, इसलिए मैंने कोई तारीख का ऐलान नहीं किया था, और लेकिन जब भी मैं सॉलिड मुझे मुझे जानकारी मिलती है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी इससे फोनिंग वार्ता हुई है, उससे फोनिंग वार्ता हुई है। मेरे सूत्र हैं और सूत्रों के हवाले से जब मैं जानकारी देता हूं तो वो जानकारी 100% सही होती है। तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि आपकी परीक्षा जुलाई में बिल्कुल नहीं हो रही है। पीजीटी के बारे में भी मैंने पता कर लिया था, बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में हर तरीके से मैंने क्रॉस चेकिंग की थी, तब मैंने कहा था कि पीजीटी की परीक्षा नहीं हो रही है, हम लोग चलते हैं नोटिस निकलवाने। हालांकि आयोग ने तो नोटिस जारी किया था कि अफवाहें, परीक्षा समय से होगी 18 तारीख को, 16 तारीख को, लेकिन जब दबाव बनाया फिर जो हम लोगों की बात है वो सही निकली और आयोग ने कहा था कि नहीं, ये परीक्षा पोस्टपोन की जाती है। चूंकि हम लोगों ने पता कर लिया था, आयोग ने भले ही पीजीटी की परीक्षा के बारे में जानकारी दी थी। तो ये है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में नहीं हो रहा है। नोटिस की रही बात, तो नोटिस को लेकर के जिस तरीके के दबाव छात्र बना रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगर इसी तरीके का दबाव बना रहेगा तो आपकी जो नोटिस है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर आपकी जो नोटिस है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, 24 घंटे के अंदर। अब सुनिए आप लोग, एक अध्यापक हैं वीरेंद्र प्रताप जी, इनका वीडियो सुनिए, इसको शेयर भी करिए। और ये शिक्षक हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को। आखिर तुम्हें आना है, ना देर करो तुम। आखिर तुम्हें आना है, ना देर करो तुम। 30 जून को आना है, ना देर करो तुम। 23 जून को आना है, ना देर करो तुम। हर हाल में आना है, ना देर करो तुम। 30 जून को आना है, ना देर करो तुम। कल तुम जो नहीं आए तो एग्जाम भी है मुश्किल। तुम कल जो नहीं आए तो एग्जाम भी है मुश्किल। आयोग झुकाना है, ना देर करो तुम। आयोग झुकाना है, ना देर करो तुम। 23 जून को आना है, ना देर करो तुम। तुम पढ़ के करोगे क्या जब डेट नहीं आए।
पढ़ के करोगे क्या जब डेट नहीं आएगी। स्ट्रेंथ दिखाना है ना देर करो तुम। स्ट्रेंथ दिखाना है ना देर करो तुम। 30 जून को आना है ना देर करो तुम। अध्यक्ष जो है हिटलर तो हम भी नहीं है कम। अध्यक्ष जो है हिटलर तो हम भी नहीं है कम। ये बात बताना है ना देर करो तुम।